हम सबको लगता है कि हम अपने सौरमंडल को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? आखिर ये तो हमारा अपना खगोलीय आंगन है। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि जो कुछ हम जानते थे वो सब बदल रहा है। आज हम बृहस्पति और यूरेनस के उन रहस्यों में गोता लगाएंगे जो हमें हमारे अपने ही ग्रहीय परिवार की कहानी को बिल्कुल नए सिरे से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा सौरमंडल इतना अजीब है क्यों? दशकों से हमें लगता था कि हमारे पास इसका एक सीधा साधा किताबों वाला जवाब है। पर अब जो नया डेटा आ रहा है ना, वो बता रहा है कि हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। तो चलिए अपनी पहली पहेली से शुरू करते हैं। यूरेनस, ये हमारे सौरमंडल का वो बागी सदस्य है जो किसी नियम को नहीं मानता और बस एक नज़र में ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जरा सोचिए इस बारे में। सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह वो सब एक लट्टू की तरह घूमते हैं, कमोबेश सीधे सीधे। पर यूरेनस ये तो अपनी साइट पर लेटा हुआ है, लुढ़क रहा है। ये बात इतनी अजीब है कि वैज्ञानिक दशकों से बस अपना सिर खुजला रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। तो इसका सबसे सीधा साधा जवाब क्या सोचा गया? एक जबरदस्त टक्कर, जिसे विशाल टक्कर थ्योरी कहते हैं। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले धरती जितने साइज का कोई ऑब्जेक्ट सीधा यूरेनस से टकराया और बूम, उसे एक तरफ झुका दिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, है ना? खैर, इतनी भी जल्दी नहीं। और यहीं आकर ये सीधी साधी कहानी थोड़ी उलझ जाती है। देखिए, अगर शुरुआती सौरमंडल इतना ही खतरनाक और टक्करों से भरा था, तो फिर यूरेनस का जुड़वा भाई नेपच्यून, जो ठीक उसके बगल में बना, वो कैसे एकदम सही सलामत बच गया? ये वो सवाल है जिसका विशाल टक्कर सिद्धांत ठीक से जवाब नहीं दे पाता, और इसी वजह से वैज्ञानिकों को कुछ नया सोचना पड़ा। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है पुरानी हिंसक टक्कर वाली, और दूसरी एक बिल्कुल नई, धीमी और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प कहानी है, विस्थापित चंद्रमा सिद्धांत। अच्छा, तो ये नई कहानी है क्या? इसमें कोई एक बड़ा धमाका नहीं है। ये तो गुरुत्वाकर्षण की एक धीमी लंबी कहानी है। सोचिए कि यूरेनस का कभी एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था। लाखों करोड़ों सालों में जैसे जैसे ये चांद धीरे धीरे यूरेनस से दूर होता गया, इसके गुरुत्वाकर्षण ने यूरेनस को हल्का हल्का, बहुत धीरे धीरे झुकाना शुरू कर दिया। और जब ये झुकाव करीब 80 डिग्री तक पहुंच गया, तो पूरा सिस्टम ही डगमगा गया और आखिर में वो चांद खुद यूरेनस से जा टकराया। और इस टक्कर ने यूरेनस के झुकाव को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। देखिए, इस थ्योरी की सबसे अच्छी बात क्या है? ये न सिर्फ ये समझाती है कि यूरेनस झुका हुआ क्यों है, बल्कि ये भी बताती है कि आज उसके पास वो बड़ा चांद क्यों नहीं है। तो ये तो थी यूरेनस की बाहरी पहेली। अब चलते हैं ग्रहों के राजा बृहस्पति के पास और झांकते हैं उसके दिल में, क्योंकि पता ये चला है कि बृहस्पति अपने घने गैस के बादलों के नीचे एक बहुत बड़ा राज छिपाए बैठा है। देखिए, दशकों तक बृहस्पति की जो तस्वीर हमारे दिमाग में थी वो बहुत साफ थी। बाहर की तरफ गैस का एक बहुत बड़ा गोला और ठीक बीचों बीच भारी तत्वों से बना एक छोटा सा ठोस कोर। सिंपल है ना? हर साइंस की किताब में यही लिखा था। लेकिन फिर एंट्री हुई नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट की। साल 2016 में जैसे ही जूनो ने बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण को बारीकी से नापना शुरू किया, उसने हमारी वो सारी पुरानी साइंस की किताबों को मानो खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। ये एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पल था। जूनो को जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। बृहस्पति का कोर वो कोई छोटा ठोस कंचे जैसा है ही नहीं, बल्कि वो एक विशाल धुंधले से बादल जैसा है। इसको ऐसे समझिए जैसे दूध में कॉफी घुल रही हो। कोई साफ किनारा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, सब कुछ आपस में मिला हुआ। इस बदलाव का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। पुराना मॉडल कहता था कि कोर का वजन ग्रह के वजन का सिर्फ 5% है, और नया मॉडल ये कहता है कि ये धुंधला कोर ग्रह के 30% वजन तक का हो सकता है, और ये ग्रह के केंद्र से आधे रास्ते तक फैला हुआ है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो बृहस्पति की पूरी कहानी को ही फिर से लिखने जैसा है। तो इस अजीब धुंधले कोर का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि हमें विशाल ग्रहों के बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में ही दोबारा सोचना होगा। अब ये कहानी सिर्फ बृहस्पति की नहीं रह गई है, ये हमारे पूरे सौरमंडल के जन्म की कहानी बन गई है। तो अब वैज्ञानिक दो मुख्य संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। या तो बृहस्पति का जन्म ही उस तरीके से नहीं हुआ जैसा हम सोचते थे, या फिर उसके जन्म के बाद उसके साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त हुआ था। तो हमारे सामने दो थियरीज हैं। पहली है संशोधित निर्माण,
मतलब कि बृहस्पति धीरे धीरे गैस और चट्टानें एक साथ जमा करके बना, जिससे शुरू से ही एक मिला-जुला धुंधला कोर बना। और दूसरी है विशाल टक्कर कि बृहस्पति का पहले एक ठोस कोर था, जिसे बाद में एक बहुत बड़ी टक्कर ने तोड़कर चारों तरफ फैला दिया। चलिए इस विशाल टक्कर वाली कहानी पर एक नज़र डालते हैं। सिमुलेशन में हम देखते हैं एक जवान बृहस्पति को, जिसके केंद्र में एक छोटा ठोस कोर है और उसकी तरफ तेजी से एक घुसपैठिया बढ़ रहा है। पृथ्वी से करीब 10 गुना ज्यादा भारी एक पिंड। टक्कर होना तो तय है। और फिर वो टक्कर होती है, एक सीधी आमने सामने की टक्कर जो इतनी ऊर्जा पैदा करती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि कैसे शॉकवेव ग्रह के आर पार चली जाती हैं और उस ठोस कोर को सचमुच चकनाचूर कर देती हैं। और ये है टक्कर के बाद का नज़ारा। बृहस्पति का वो ठोस कोर अब बिखर चुका है। उसका मटेरियल आसपास की गैसों में घुल मिल गया है और ठीक वैसा ही फैला हुआ धुंधला कोर बन गया है जैसा जुनों ने असल में देखा है। ये एक चौंकाने वाली लेकिन बहुत मजबूत थ्योरी है। जैसा कि इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने पेपर में लिखा है, इस एक टक्कर में इतनी ताकत थी कि वो बृहस्पति के कोर का घनत्व 1/3 कम कर दे और ठीक वैसा ही फैला हुआ धुंधला कोर बना दे जैसा आज मौजूद है। ये इस पहेली का एक बहुत ही सटीक जवाब लगता है। ये सारी खोजें हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती हैं। हमारे सौरमंडल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये अभी भी लिखी जा रही है और हर नए मिशन के साथ इसमें एक नया और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर जुड़ जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पता चल रहा है कि बृहस्पति अकेला नहीं है। नए डेटा से यह भी इशारा मिल रहा है कि शनि का कोर भी ठीक वैसा ही फैला हुआ और धुंधला है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो भी हुआ वो कोई एक ग्रह के साथ हुई अनोखी घटना नहीं थी। हो सकता है ये विशाल ग्रहों के बनने की कहानी का एक बहुत ही आम हिस्सा हो। तो आखिर में इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि ग्रहों के बनने की वो पुरानी सीधी साधी कहानियां अब काम नहीं करती। हम सीखते हैं कि हमारा शुरुआती सौरमंडल हमारी सोच से कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरा, हिंसक और अजीब था। यूरेनस का झुकाव और बृहस्पति का धुंधला कोर, ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है और आज के जवाब कल के सबसे बड़े सवाल बन सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। यूरेनस और बृहस्पति ने तो हमें पहले ही हैरान कर दिया है, तो जरा सोचिए हमारे ये विशाल पड़ोसी अपने बर्फीले बादलों के नीचे और न जाने कौन कौन से गहरे राज छिपाए बैठे हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें खोज निकालें।